तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना के पहले हम सरश्री द्वारा मार्गदर्शन पाने वाले हैं। विश्व की समस्याएं जैसे युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक मंदी, वैश्विक महामारी, भूखमरी इत्यादि को क्षमा साधना द्वारा मिटाकर विश्व में अमन और शांति प्रस्थापित हो सकती है। दूसरों के लिए और दूसरों की तरफ से ईश्वर से क्षमा मांगकर कैसे हम विश्व शांति के लिए निमित्त बन सकते हैं, आइए इसे जानें। अब एक खोजी की विचार सेवा से समझें कि कैसे क्षमा साधना की शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है और दूसरों के लिए क्षमा क्यों और कैसे मांगें। क्षमा साधना होने के साथ इतने आश्चर्य मतलब देखने को मिलने लगे। अभी कैसे हो रहा है, सभी लोगों से 1 to 1 तो हो गया और अभी दूसरों के बिहाफ भी करना होता है। ऐसा ये तो मतलब मेरे ससुर जो है तो उनके भाई है, उनकी बचपन की बातें, अभी वो 92 के हैं, तो उनको सिर्फ उधर ही अटक गए, मतलब वो कि ऐसा है ऐसा, वो आगे का कुछ नहीं सोचते। लेकिन बचपन में क्या हुआ था, वो भाई ने ऐसा किया वैसा किया, उसको ग्रेजुएशन मिला मुझे नहीं मिला, ऐसा उधर ही है। तो उनको बोला आप उनको माफ कर दो यार, वो मैं क्यों माफ करूं ऐसा। तो जब भी वो मिलता है ऐसा कुछ है तो मैं उनको बोलती हूँ किया क्या आपने उनको माफ, तो थोड़े मेरे ऊपर चिढ़ जाते हैं ऐसे। तो मैं बोली ठीक है अभी ये नहीं करने वाले, अभी मैं ही उनके बिहाफ माफी मांगती हूँ। तो फिर माफी मांगनी हो गई, ऐसा देखना हो गया कि अरे किसका किसका ऐसा सबके बिहाफ हो गया। एंड दोपहर को फिर मेरी ननद ने बोला कि अरे उनका फोन आ गया था ऐसा, तो वो बोले ये गिफ्ट है। तो आश्चर्य लगा, मतलब एक कन्विक्शन ये वर्क होता है, मतलब ऐसा ये। और वो इम्पर्सनल रहता है, हम किसी और के लिए करते हैं तो वो ज्यादा इम्पर्सनल होता है, ऐसा ये। आइए जाने कि ऐसी कौन सी प्रार्थना है जिसकी वजह से जल्द सबका मंगल हो सके और सबको भरपूर लाभ, तेज लाभ मिले। जहाँ पर भी जाते हैं आप, विदेश जाएंगे वहाँ पर भी प्रार्थनाएं बंद नहीं होंगी ना, लेवल चेंज होते जाती है। अलग अलग लेयर्स पर आप जाते हैं और वहाँ पर कुछ देखते हैं और उसके अनुसार आपके ध्यान क्षेत्र में आता है ना कुछ, तो प्रार्थनाएं होती है, क्योंकि आपके ध्यान क्षेत्र में आया यानी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आई। जैसे रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा आपने, तो आप उनके लिए एनर्जी भेजते हो, क्षमा साधना करते हो, जो भी उसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनको कैसे राहत मिले, उनको कैसे सुकून मिले, उनको कैसे मदद मिले। आप क्षमा साधना करते हो कि जितना प्रतिशत भी मेरा उसके अंदर योगदान है, 0.01 भी है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो लोग इन सब के बावजूद भी गलत ड्राइविंग करते हैं और युद्ध करते हैं, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, उनके बिहाफ पर मैं क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा है वे क्षमा नहीं मांगेंगे। अहंकार कभी क्षमा मांगने देगा नहीं, अहंकार की वजह से तो युद्ध चलते रहता है ना। तो कुछ लोग अहंकार की वजह से युद्ध नहीं रोक रहे हैं, कुछ लोग अहंकार की वजह से फास्ट ड्राइव करते हैं या केयरलेसली ड्राइव करते हैं, तो उनके बिहाफ पर भी आप क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, क्योंकि ये आपको करने योग्य कर्म लग रहा है।
क्योंकि आपकी चेतना एक अलग लेवल पर वाइब्रेट हो रही है, इसलिए आपसे सहजता से होता है। आप सहजता से प्रार्थना करते हो और आपको मालूम है कि प्रार्थनाओं की ताकत बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपका आईना शुद्ध होते जाता है ना, आपकी प्रार्थना की ताकत बढ़ती जाती है। वो एग्जैक्टली कितना असर हुआ, कितना फायदा हुआ मुझे मालूम पड़े, ये व्यक्ति चाहता है, मगर आप आखिरी क्षण तक अपनी उपस्थिति से, अपने विचारों से, अपनी आइडियाज से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से मदद ही करना चाहोगे। तो अभी तो डायरेक्ट आप उनको कुछ बता नहीं पा रहे हो या वे आप पर विश्वास रख नहीं पा रहे, तो अंदर से हम क्या कर सकते हैं, वो कार्य आप शुरू कर देते हैं। इनर वर्क जो है ना, वो आप शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ। आइए अब समझें कि अपने रिश्तेदार या पूर्वज जो गुजर चुके हैं, उनकी कुछ गलतियों की वजह से आपके वर्तमान जीवन पर यदि कुछ बुरा असर हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो इस असर को क्षमा साधना की शक्ति से कैसे मिटाएं और अपने पूर्वजों को भी कैसे मुक्त करें। उन लोगों का आपके जीवन पर नेगेटिव परिणाम है, उनके जो कर्म हुए थे जिस वजह से आपके आज के वर्तमान पर परिणाम है, वो समाप्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप उनसे क्षमा मांगे और इंसाफ के ईश्वर से उनके लिए क्षमा मांगे। इंसाफ के ईश्वर से उनके लिए क्षमा मांगे कि उनके द्वारा जो जो भी कुछ गलत हुआ, कृपया उन्हें क्षमा करें। हे इंसाफ के ईश्वर, कृपया उन्हें क्षमा करें, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जैसे कि बेटा कुछ पड़ोसी को परेशान करके आया होता है, पड़ोसी शिकायत करके आता है, तो पिताजी क्या बोलता है, मेरे बेटे की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। तो उसका दुख कम हो जाता है, पड़ोसी का उसका दुख कम हो जाता है, तुरंत कम हो जाता है। तो आप इंसाफ के ईश्वर से क्षमा मांगे, उनके लिए, पहले उनसे, फिर उनके लिए, और फिर उनका असर जो वर्तमान पर हो रहा है उसके लिए क्षमा मांगे। आपके ध्यान क्षेत्र में क्या है, उन लोगों ने जो बंटवारा किया, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, हर एक के कुछ फेवरेट होते हैं ना, तो कुछ कम ज्यादा हो जाता है। तो फिर आज भाइयों में झगड़ा चलते रहता है, आज परिवारों में झगड़ा चलते रहता है, जमीन को लेकर झगड़े चलते रहते हैं। तो उनके कर्मों का असर जो आज हमारे जीवन पर हो रहा है, हम उसके लिए क्षमा मांगे, दिल से मांगे। तो ये क्षमा साधना जो लोग करते जाएंगे, देखेंगे ये सारे हर्ट्स समाप्त हो जाएंगी, सारी वेदनाएं। ये शरीर की वेदना की बात नहीं चल रही, ये मानसिक जख्म, ये मानसिक पीड़ाएं हैं जिनका असर, ये मानसिक लकीरें हैं, इसका असर हमारे जीवन पर है। तो उसके लिए हम क्षमा साधना करेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। किरण, क्षमा, संग, प्रार्थना। हम सब विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। इस प्रार्थना में संग में बैठकर तेज लाभ लें। जो इस वक्त बीमार हैं, किसी कारण से सक्षम नहीं हैं, वे ग्रहण करें, इस संग का लाभ लें। इस संग में किरणें प्रसारित की जा रही हैं। पावन लोगों का संग मदद करता है। पावन किरणें उपचार किरणें हैं। इन किरणों के सहयोग से हम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी
आंखें बंद करके बैठें, ग्रहणशीलता के साथ बैठें, अपनी योग्यता अनुसार प्रार्थना के शब्द उच्चारें ताकि भावना जागृत हो जाए। सबके मंगल की भावना, यह भावना चमत्कार है। पूरे संग के साथ बैठकर प्रार्थना चमत्कार है। अनुपम प्रार्थना संग में सभी बैठे हैं। हमारे ध्यान क्षेत्र में जो आया है उसे खूबसूरत बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो ध्यान क्षेत्र में आया है हम उसका अंश हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रार्थना करें, क्षमा साधना करें। जो निर्माण हुआ है उसका बीज आपके अंदर है। उस बीज पर काम करना आपका कर्तव्य है। बीज में परिवर्तन होगा तो वृक्ष अपने आप स्वस्थ होगा। इस समझ के साथ प्रार्थना करें। ध्यान में बैठकर आप उस बीज को मौका देते हो ताकि वह स्वस्थ हो जाए। आंखें बंद करके यह बोलना शुरू करें, सब पावन हैं, मैं पावन हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सभी स्वस्थ हैं। सभी रोग समाप्त हो रहे हैं। सभी लोगों के लिए मंगल भावना आप में आ रही है। करुणा को महसूस करो। मेरे ध्यान क्षेत्र में लोगों का जो भी रोग सामने आया है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इकाई से सभी के रोगों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। दिल से क्षमा प्रार्थना करें। ऐसा करेंगे तो आपको सुकून महसूस होगा। महसूस करें उस सुकून को जो सबके लिए क्षमा मांगकर मिलता है। दिव्य अनुभव योजना अनुसार सबका भला हो। सबके काम हो जाएं। सबको असली संतुष्टि मिले। सब ईश्वर के अवतार हैं, अंश हैं। सभी स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं। सभी के रिश्ते मधुर हैं। सभी चुस्त दुरुस्त संतुष्ट हैं। हे ईश्वर, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबको शांति मिले, सभी के रोग समाप्त हों। उपचार प्रकाश सभी पर उतर रहा है। उपचार प्रकाश में सभी सराबोर हो गए हैं। सभी को साक्षात्कार हो रहा है। सभी स्वयं की क्षमता पहचान रहे हैं। सभी के अंदर उपचारक ऊर्जा है। सभी इस उपचारक ऊर्जा को जगा रहे हैं। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी अपने स्वास्थ्य के लिए
अपनी ऊर्जाओं से कार्य कर रहे हैं। नेचुरल मेडिसिन से संपूर्ण स्वास्थ्य पा रहे हैं। कुदरत द्वारा दी गई उपचार शक्ति से सभी स्वयं को ठीक कर रहे हैं। दिव्य योजना अनुभव अनुसार यह संभव हुआ है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी करुणा, आपकी दया के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में तर्पण करें। जो बल प्राप्त किया है, जो तप अर्जित किया है, जो भावना का बल प्रखर हुआ है, अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें।